नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विजयादशमी के दोसर का दिन आज भी टीका जमरा ग्रहण, कोजाग्रत पूर्णिमा तक टीका लगाव के प्रचलन। 12 के अलग अलग स्थान में भइल सवारी दुर्घटना में पर के 4 जने की मृत्यु, 2 जने घायल। आपराधिक गतिविधि तथा कार्रवाई से उठे वाला राजस्व 33% से बढ़ल। अवैध सोना से 27 करोड़ 15 लाख रुपया संकलन। अफगानिस्तान के कंदाहार शहर स्थित शिया मस्जिद में बम आक्रमण, 47 जने की मृत्यु, 70 जने घायल। साफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज नेपाल और भारत भिड़ रहल। उपाधि जीतत इतिहास रचे के नेपाल के लक्ष्य। अब पूरा समाचार। विजयादशमी के दोसर का दिन आज भी आफंत और मानिजन के हाथ से टीका और जमरा लगावल जा रहल बा। विजयादशमी में टीका लगाव खातिर ना मिलल आदमी के और दूर रहल आफंत और मानिजन कहाँ जाके आज दोसर का दिन भी टीका लगावल जा रहल बा। नवदुर्गा के प्रसाद के रूप में लाल टीका और समृद्धि के प्रतीक के रूप में जमरा लगा के आशीष लेवे वाला परंपरा अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमा तकले टीका लगाव के प्रचलन बाटे। कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन रात जागरण बैठ के महालक्ष्मी के पूजा कैले बाद 15 दिन लंबा बड़ा दशैं अर्थात दुर्गा पक्ष समाप्त होखेला। दशैं में ई बरस कोरोना संक्रमण जोखिम कायम में रहला पर भी बीतल बरस से चहल पहल बढ़ल बाटे। खोप लगाव के संख्या बढ़ते गईला से और संक्रमण भी घटते गईला बाद सरकार ई बेर दशैं लगात के 30 वर्ष में बीतल दिन जैसन कड़ी कड़ाव नइखे कैले। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के तलेजू के वाहन के रूप में पूजल जाए वाला उजर घोड़ा के यात्रा काल्हु रात संपन्न भइल बा। उजर घोड़ा के यात्रा प्रत्येक वर्ष विजयादशमी या एकादशी के मध्यरात के समय में आयोजना करे के परंपरा बा। यात्रा में तलेजू भवानी के तलेजू के मूल पुजारी आचालू जोशी राजोपाध्याय से तांत्रिक विधि मुताबिक कालरात्रि पूजा टीका साहित्य के पूजा विसर्जन कैल जाला। ओकरा बाद उजर घोड़ा यात्रा करे के परंपरा बा। यात्रा होके से पहले उजर घोड़ा के एगो भेड़ा बलि देवे के परंपरा बा। घोड़ा के तलेजू के मूल चौक से बाहर ले आवला बाद भक्तपुर नगर के निचिलका दरबार क्षेत्र से खौमा इटाछे भरवाचो वंश गोपाल भुजी कोखा नारायण चौक के साथे माथिलो दरबार क्षेत्र के खिन्चे चोछे भोलाछे थालाछे गुलमढ़ी सकुल ढोका आ टौमढ़ी घुमा के यात्रा संपन्न कैल जाला। यात्रा में दरबार स्क्वायर में रहल पशुपतिनाथ के घोड़ा नाच देखावेला 3 बेर दौड़ावल जाला। दशैं में थारू समुदाय के महिला से देखावल जाए वाला सखिया नाच के रौनकता कम होते गईल बा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से शुरू होखे वाला नाच दशैं तक देखाव के चलन थारू समुदाय में रहला पर भी अभी तक इ नाच के 5 से 3 दिन तक ही देखावल जा रहल बा। सखिया नाच सामूहिक रूप में देखावल जाए वाला भइला से बहुते भीड़भाड़ होखेला। गांव के ज्यादातर व्यक्ति व्यावसायिक कार्य में शामिल भइला से आजकल फुर्सत ना भइला से पहिले जैसे इ नाच के महत्व ना रहल स्थानीय के कहनाम बा। धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक विधि से ही नाच के आरंभ अंत्य करे के भइला से इ नाच में बूढ़ पुरान के अटूट आस्था आ धार्मिक विश्वास रहल। सखिया नाच जोगावेला युवा भी सक्रिय होके लागल बाटे। इ नाच के दशैं के दिन धनी गरीब गांव के मान्यजन सबके घर घर में जाके देखाव के भइला से बीतल दिन के खिसपीत भोर परा के सब केहू इ नाच देखेला। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। 12 के अलग अलग स्थान में भइल सवारी साधन दुर्घटना में परके 4 जने की मृत्यु भइल बा। दुर्घटना में 2 जने घायल भइल बाटे। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 23 भलुई में काल्हु राते टैंकर के ठोकर से कार में सवार 3 जने की मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। ठोकर से गंभीर घायल भइल कार चालक भारतीय नागरिक 34 वर्ष के राजन सराफ के इलाज के खातिर अस्पताल ले जाए के क्रम में और कार में सवार 2 जने के बिरगज स्थित वयोधा अस्पताल में इलाज के क्रम में राति ही मृत्यु भइल। 25 वर्ष के सरज प्रसाद और 27 वर्ष के कृत सिंह के शनाखत भइल प्रहरी जनौले बा। पथलैया से बिरगज तरफ जा रहल ना 3 ख 7594 नंबर के टैंकर से विपरीत दिशा से आ रहल भारतीय नंबर के कार के ठोकर देले रहे। वैसे ही निजगढ़ नगरपालिका 11 में मोटरसाइकिल उलटला से 1 जने के मृत्यु भइल बा।
दुर्घटना में 2 जने घायल भइल बाटे। 3 जने सवार प्रदेश 2 के 03014 प 4551 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनार में रहल गाछी में ठोकाइल प्रहरी जनौले बा। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका 27 के 24 वर्ष के शोभित लाल यादव की घटनास्थल में मृत्यु भइल बा। मोटरसाइकिल में पछाडि सवार 2 जने के निजगढ़ स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहल प्रहरी जनौले बा। सिराहा में इनार भीतर एक युवा के मृत अवस्था में फेला पड़ल बाड़न। जिला के नरहा गाउँपालिका 3 स्थित इनार में गोल बजार नगरपालिका 8 के 20 वर्ष के शत्रुघ्न महतो आज सबेरे मृत अवस्था में मिलल प्रहरी जनौले बा। महतो के इनार में डूबल अवस्था में देखला बाद स्थानीय सब प्रहरी के खबर कैले रहे। घटनास्थल में पुगल प्रहरी के टोली युवक के शव निकाल के पोस्टमार्टम के खातिर पठावल। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया के प्रहरी निरीक्षक अवोध किशोर ओझा जनौले बानी। स्थानीय के मुताबिक युवक नरहा में ही आयोजित झिझिया नाच देखे खातिर काल्हु राति गइल रहलन। नाच देखे के क्रम में कुछ युवा बीच झगड़ा भइल रहे। झगड़ा और महतो के मृत्यु के संबंध में अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनौले बा। आज देश के कुछ स्थान में आंशिक बदली होकर हल्का वर्षा के संभावना रहल बाटे। अभी भारत के आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र आसपास रहल न्यून चापीय प्रणाली और विकसित होते गई पश्चिमी वायु प्रणाली के संयुक्त प्रभाव के कारण मौसम बदली होके के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। अभी लुम्बिनी प्रदेश में सामान्य बदली रही और बाकी प्रदेश सब में आंशिक बदली रही। प्रदेश 1, प्रदेश 2 बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश में आंशिक से लेकर सामान्य बदली रही। अन्य भूभाग में आंशिक बदली रहे। प्रदेश 1, 2 और बागमती प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघ गर्जन तड़का सहित हल्का वर्षा के संभावना रहल बा। वैसे ही रात में प्रदेश 1, 2 और बागमती प्रदेश सामान्य बदली रही और भूभाग में आंशिक से सामान्य बदली रहे। प्रदेश 1, प्रदेश 2 और बागमती प्रदेश के कुछ स्थान में मेघ गर्जन तड़का सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल प्रहरी विभिन्न आपराधिक गतिविधि तथा कार्रवाई से संकलन करेला राजस्व 33% से वृद्धि भइल जनौले बा। नेपाल प्रहरी के अवैध सोना बरामद से प्राप्त होकर राजस्व समेत बढ़ल देखल गइल बा। अवैध सोना बरामद से प्रहरी राज्य के खातिर 27,15,91,680 रुपया संकलन कैले बा। ये रकम आर्थिक वर्ष 2076-77 के तुलना में 33% से ज्यादा हुए। वैसे ही अवैध चांदी बरामद से प्रहरी बीतल वर्ष में 75,27,500 रुपया बराबर के राजस्व संकलन कैले रहे। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 37,49,900 रुपया मात्र संकलन भइल रहे। प्रतिशत में देखला जाए तो 100% से ज्यादा वृद्धि भइल बाटे। चांदी और सोना नेपाल में से ज्यादा भारत में महंगा पड़े के भइला से विदेश से नेपाल ट्रांजिट होखत आवेला और भारत तरफ ले जाके बेचल जाला। बीतल आर्थिक वर्ष में नेपाल प्रहरी विभिन्न 8 शीर्षक में 2,90,90,13,900 रुपया संकलन कैले बा। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 2,17,76,42,300 रुपया संकलन कैल नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता एसएसपी बसंत कुंवर जानकारी देहने। अवैध सामान, अवैध काठ, अदालती फैसला लगायत शीर्षक में भी राजस्व संकलन औसत 30% से वृद्धि भइल नेपाल प्रहरी जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के कंदाहार शहर स्थित शिया मस्जिद में बम आक्रमण भइला से 47 जन की मृत्यु भइल बा। सुख के साप्ताहिक प्रार्थना के समय में बीबी फातिमा मस्जिद में बम आक्रमण भइल हुए। विस्फोटन में 47 जन की मृत्यु और 70 जने घायल भइल अल जजीरा जनौले बा। 3 जने आक्रमणकारी आत्मघाती बम आक्रमण कैल प्रत्यक्षदर्शी सब बतौले बा। 1 जने मस्जिद के प्रवेश द्वार में और 2 जने भीतर विस्फोट करावल बाटे। घटनास्थल के तस्वीर में मस्जिद में के झाल के शीशा सब फूटल और सब नीचा छिटल अवस्था में देखल गइल बा। तालिबान विशेष सुरक्षा फौज घटनास्थल घेरा में रखले बाटे और घायल सबके इलाज के खातिर खून के आवश्यक पड़ला से रक्तदान करे खातिर आह्वान कैले बा। आक्रमण कौन कैले ये अभी खुलावल नहीं के। 1 हफ्ता के खातिर उत्तरी कुंदूज प्रांत स्थित शिया मस्जिद में विस्फोट भइला से 50 जने के जान गइल रहे। उ घटना ISK से जिम्मा लेहल गइल रहे। ई विस्फोट भी ISK के ही संलग्नता हो सके के अनुमान कैल गइल बा। बेलायत में एक सांसद के चक्कू आक्रमण करके हत्या कैल गइल बाटे। अपन निर्वाचन क्षेत्र एसेक्स में गइल समय कंजर्वेटिव सांसद सद डेविड MS ऊपर चक्कू आक्रमण भइल हुए। एक
एक बेर से ज़्यादा बेर चक्कू प्रहार से 69 वर्ष के MS के निधन भइल बेलायती संचार माध्यम सब जनौले बा। लिअन्सी स्थित चर्च में उहाँ ऊपर आक्रमण भइल बताओल गइल बा। हत्या अभियोग में 25 वर्ष के व्यक्ति के पकड़ाउ कइल BBC उल्लेख कइले बा। प्रहरी आक्रमण में प्रयोग भइल चक्कू बरामद कइले बाटे। घटना में शामिल भइल आशंका में पकड़ाउ परल युवा बाहेक दोसरा केहू ना रहल प्रहरी बतौले बा। सुख के भइल घटना के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जोन्सन अपना दुखद अवस्था में रहल उल्लेख कइले बानी। सर डेभिड सन 1983 से संसद रहते आइल बानी। उनकर पत्नी और 5 गो संतान बाटे। पिछला 5 वर्ष में बेलायत में 2 गो सांसद के हत्या भइल बा। अब खेल समाचार। मालदीव्स में जारी साफ चैंपियनशिप फुटबॉल के उपाधि भिड़ंत आज होखे के भइल बाटे। माले स्थित राष्ट्रीय रंगशाला में होखेवाला फाइनल में नेपाल और भारत भिड़ रहल बा। खेल नेपाली समय मुताबिक रात 9:15 बजे शुरू होके। आज दोनों टीम उपाधि जीते के लक्ष्य सहित मैदान उतरी। 5 राष्ट्र शामिल राउंड रोबिन लीग के आधार में भइल प्रतियोगिता के शीर्ष स्थान में रह के भारत फाइनल खेले लागल हुए। नेपाल दोसर स्थान में रह के फाइनल में स्थान सुरक्षित कैलक हुए। साफ इतिहास में नेपाल पहिलका बेर फाइनल पुगल बाटे। नेपाल इससे पहले सेमीफाइनल तक के यात्रा तय करते आइल बाटे। भारत अभी तकले 7 बेर उपाधि जीतले बा। भारत 8वां बेर उपाधि जीते के योजना में बा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट की उपाधि चेन्नई सुपर किंग्स जीतले बा। दुबई में कालू राति भइल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के 27 रन से हरावत चेन्नई जीत निकल रहा। चेन्नई से दिहल 193 रन के लक्ष्य सहित बैटिंग कैल कोलकाता 20 ओवर में 9 विकेट गंवा के 165 रन ही बनावे सकल। इससे पहले बैटिंग करत चेन्नई 20 ओवर में 3 विकेट गंवा के 192 रन बनौले रहे। कोलकाता के सुनील नारायण 2 और शिवम माभी 1 विकेट ले रहलन। इसंगे चेन्नई चौथा बेर IPL के उपाधि जीते में सफल भइल बा। कोलकाता तेसरका बेर उपाधि जीते से असफल भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। विजयादशमी के दोसर का दिन आज भी टीका और जमरा ग्रहण कर रहल। उजाग्रत पूर्णिमा तक टीका लगावे के प्रचलन। 12 के अलग अलग स्थान में भइल सवारी दुर्घटना में पड़ के 4 जने के मृत्यु, 2 जने घायल। आपराधिक गतिविधि तथा कार्रवाई से उठे वाला राजस्व 33% से बढ़ल। अवैध सोना से 27 करोड़ 15 लाख रुपया संकलन। अफगानिस्तान के कंदाहार शहर स्थित शिया मस्जिद में बम आक्रमण, 47 जने मृत्यु, 70 जने घायल। साफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज नेपाल और भारत भिड़ रहल। उपाधि जीतत इतिहास रचे के नेपाल के लक्ष्य। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।